नमस्कार साथियों। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो अभी अभी बना हुआ है। दोस्तों, उसमें कोई भी वीडियो डालने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ। ज़िंदगी एक ऐसा पहलू है, मैं कहूँगी मैंने अपने अनुभवों से जो सीखा है। आप कहेंगे ये महिला कौन है, क्या है, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे जीवन की वो कहानी है, शायद आप सुन के कभी निराश नहीं होंगे और कभी भी हताश नहीं होंगे। क्योंकि मैं इंसान जो चाहता है, जो सोचता है, जो करता है, जो उसका सपना होता है, 101% वो उस सपने को साकार कर सकता है। ये मेरी कहानी है। मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है किसी भी रूप में। आज मेरी उम्र 40 वर्ष लगभग हो चुकी है। आज से पहले मैं कभी सोशल मीडिया में नहीं आई, लेकिन ये मुझे फ़ोन चलाना भी नहीं आता था। आज मैं पहला वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं जो भी वीडियो आपको बताऊँ शायद आपको उससे ज्ञान या सीख मिले। दोस्तों, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि आपको ज्ञान या सीख दूँ, लेकिन जब मैं अपनी लाइफ की कहानी आपको बताऊँगी शायद आपको लगेगा कि हाँ, एक छोटी सी बच्ची से जब इतना संघर्ष वाला जीवन होता है तो हम तो आज के ज़माने में तो सारी सुख सुविधाएं। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। बचपन में ही हमारी माँ हमें छोड़ के जा चुकी थी दुनिया से। हमारे घर में पूरे छोटे भाई बहनों का सबका जिम्मेदारियां थी। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, आर्थिक स्थिति या परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उनके बीच हम कहीं ना कहीं अपने में ही जी रहे थे। लेकिन ज़िंदगी का जहाँ से आर्थिक स्थितियाँ शुरू हुई परेशानियों का, तो हमने अपना सेल्फ का काम करना शुरू किया। जब मैंने 12th पास किया तो मैंने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। छोटे छोटे गांव के बच्चे आते थे, उनको ट्यूशन पढ़ाया, सिलाई कढ़ाई का काम करा। इतनी परेशानियां थी, घर में माँ थी नहीं, घर का भी करना था, बाहर का सब, अपना खर्चा भी देखना था। पापा थे, 5-6 भाई बहनों का खर्चा उठाना था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि क्या करें, कहाँ से पैसा आए। और उसके बावजूद दोस्तों मैंने पूरा ग्रेजुएशन किया और अपनी एक ऐसी पहचान बनाई गांव में कि लोग कहते थे, अरे ये तो बच्ची उनकी बेटी है। तो बड़ा अच्छा फील लगता था, उनकी बेटी जा रही है। पापा के नाम से हमें जानते थे, उनकी बेटी जान है। लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा भी मोड़ आया जहां हम बेटी के नाम से पापा को जाना था। वो जीवन का ऐसा मोड़ था, मुझे मेरे गांव से, गांव के लोगों ने बहुत सहयोग, बहुत सपोर्ट से अपनी बेटी मान के इलेक्शन के लिए खड़ा करा था। उस समय मात्र मेरी उम्र 19 साल थी। कई लोगों ने विरोध भी करा, जो नहीं चाहते थे कि एक पढ़ी लिखी बेटी आए, वो इस समाज के लिए कुछ करे। क्योंकि राजनीति की, गांव की राजनीति ऐसी थी कि ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए जो भी पैसा आता था लोग अपनी झोली में डालते थे। कोई बोलने वाला नहीं होता था। गांव की मीटिंगें होती थी तो वो बंद बैग में होती थी और पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान उनकी मिलीभगत होती थी। कोई स्टेप, आवाज़ नहीं उठाता था। उस समय दोस्तों जब मैं उस फील्ड में आई तो मेरे लिए नया नया था, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा था कि मैं कैसे क्या करूँ, कैसे। 1 साल तक तो मैं मतलब मानसिक रूप से, क्योंकि मुझे पारिवारिक सपोर्ट भी नहीं था, जिसका जो बड़े बड़े अधिकारी को, राजनेताओं को ऊपर से प्रेशर था। उसके बावजूद मैंने फील्ड में एक ऐसा काम किया कि लोगों में मेरी एक पहचान बन चुकी थी। मैं मंजू टप्टा, हल्द्वानी क्षेत्र पंचायत ब्लॉक से। दोस्तों, मुझे याद भी नहीं है कि 2000 शायद 1 या 2 समथिंग जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी थी। उस समय मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। लोगों ने रोकने के लिए, नॉमिनेशन वापस करने के लिए कई कोशिशें भी करी, बट कुछ हमारे गांव के बहुत अच्छे लोगों का मुझे सपोर्ट भी था, जो चाहते थे हाँ ये बेटी हमने बचपन से देखी है, इसकी ज़िंदगी की इतना स्ट्रगल किया। क्योंकि मैं शुरू से, स्टार्टिंग से, क्लास 1 से 12th तक हमेशा अपने गाँव में, अपने समाज में फर्स्ट डिवीज़न। क्योंकि घर का काम भी होता था, रात रात को जाकर पढ़ाई भी करना होता था, माँ नहीं थी, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी थी। उसके बावजूद मेरा बचपन से एक ऐसी पहचान बनी कि लोग कहते थे हाँ उनकी बेटी आ रही है, पापा के नाम से जो जानते थे उनकी बेटी आ रही। तो बड़ी एक अजीब खुशी मिलती थी। हाँ, वही खुशी, वही एक छोटी खुशी ने बहुत आगे पहुंचाया जब मेरा राजनीतिक करियर में आना हुआ। वहाँ से कई लोगों के दबाव, प्रेशर, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसी जगह आई जहाँ आई मेरी मोड़ में शादी जो थी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ। दोस्तों, वहाँ पे मैंने
उन जिम्मेदारियों को छोड़कर 2.5 साल का मेरा हो चुका था कार्यकाल। उन जिम्मेदारियों को छोड़कर मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को संभाला। उस तब से लेकर आज तक का मेरा कैरियर 17 साल मैं किसी मीटिंग में नहीं गई, कोई सोशल मीडिया उस समय तो होते भी नहीं थे, उसमें नहीं गई, कहीं नहीं गई। बट कुछ मन में टीस होती थी कि मेरा कुछ तो खो गया है। समाज के लिए, दुनिया के लिए इतना कुछ किया था, वो टीस में रात दिन मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन 2 नाव में पैर रख नहीं सकती थी। घूमना में अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे को शेयर करूँगी। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं चाहती हूँ लोग मुझे जाने कि हाँ, मैं वही मंजू टमटा हूँ जो इससे पहले समाज के लिए कुछ करती थी। मैंने कई महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिलाया था, कढ़ाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन का कोर्स कर, सेल्फ अपने दम पर। ना मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई मतलब आर्थिक सपोर्ट किसी से अप्लाई किया भी था। मेरा प्रोजेक्ट समाज कल्याण विभाग से पास हो भी चुका था 68 लाख का, लेकिन जिस एनजीओ में मैं काम कर रही थी दोस्तों, उसमें मेरा कोई आर्थिक वो नहीं था। सचिव अध्यक्ष और थे, मेरे को खाली कोषाध्यक्ष भी नहीं थी। मैं कार्यक्रम संयोजिका बना दिया गया था, जिसमें मैं कार्यक्रम को अटेंड करती थी। वहाँ पे सारे कार्यक्रम उनको गाइडलाइन देती थी कि ये करना, ये नहीं करना, वो करना। महिलाएं काफ़ी इम्प्रेस थी, काफ़ी महिलाएं मुझसे जुड़ चुकी थी। पूरा ऑल उत्तराखंड से मैं उस एनजीओ से जुड़ी थी। लेकिन दोस्तों, जैसी मेरी शादी हुई, माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र के थे, उन्होंने 1 लाख की धनराशि मेरी महिलाओं को सिलाई केंद्र के लिए दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अपने गांव में, ससुराल में उस समय थी, तो मुझे पता भी नहीं चला किसने निकाली, कहाँ खर्च करी, क्या करी। तभी से दोस्तों मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, मैंने वो एनजीओ छोड़ दी, हमेशा के लिए छोड़ दी। आज 17-18 साल लगभग हो चुके हैं कि मैं किसी को नहीं जानती। मेरे फ्रेंड सर्किल में बहुत से लोग थे, उन्हें नहीं जानती हूँ, कई लोगों को नहीं जानती हूँ। अब वो भी शायद नाम से तो मुझे हर कोई जानता, फेस से शायद पहचाने भी नहीं। दोस्तों, आज मेरे बच्चों ने ही मुझे कहा, माँ आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम नहीं चाहते कि आप जो थी या इस समय जो है वही रहो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप आओ, दुनिया के सामने में आओ। क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत कम होती हैं जो धड़ल्ले से बातों को आगे रख दे, कि लोग के पीछे से चुगली करते हैं, सामने में कोई किसी के बारे में, क्योंकि सबको ये पता, हाँ ये महिला ऐसी है, ये पीठ पीछे नहीं कहती, इसे जो वार करना सामने करेगी, खुल के करेगी, मन में नहीं रखेगी। पब्लिक में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, उसका विरोध ये करेगी। मैंने किया है उस चीज़ का विरोध। मैं चाहती हूँ मेरे जो टिप्स, मेरे जो मैं नहीं फॉलो कर पाई, मैं पब्लिक के सामने में रखूँ। हो सकता है मेरी बातों से, मेरे विचारों से किसको इसकी ज़रूरत है, उसको अपना के वो अपने कर सके, उसको मैं थोड़ा सपोर्ट कर सकूँ, उसे गाइड दे सकूँ। हो सकता मेरे ये ज़िंदगी के जो भी पहलू हैं वो लोगों के काम आए, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने पहला ब्लॉग बनाया है, इससे मतलब मुझे कैमरा चलाना भी नहीं आता सच में। एक मतलब इतनी बड़ी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी मैं रह चुकी हूँ पूर्व में, और मैं सोशल वर्कर भी रह चुकी हूँ। दोस्तों, मैंने 7-8 साल स्कूल में पढ़ाया भी है, टीचिंग भी। 2007 में शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने बीएड भी कराया। अब मेरा वेटिंग में प्राइमरी जो चल रहा है, देखिए इसमें कोर्ट केस चला क्या होता है, उसमें मेरा वेटिंग में भी है। देखिए वो तो ऊपर वाले की, आप लोगों का आशीर्वाद है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मैं अपने जीवन की पूरी अगर आपको कथा कहानी सुनाऊं तो वो ख़त्म होने वाली नहीं है। मैंने आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, अगर आपको पसंद है, आपको लगता है मैं अपनी कहानी आगे रखूं, अपनी उन चीज़ों को आपके सामने मैं रखूं, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं परेशान हैं, जो महिलाएं रोज़गार के जिनके पास अवसर नहीं है, और जिनके पास जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, आज अपनी बात नहीं रख सकती हैं। मैं वैसे तो दूर हूँ इस समय, सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो मुझसे जुड़ेंगी, मैं उनको 100% सपोर्ट करूँगी। क्योंकि कहीं पे भी ऐसा होता, महिलाओं पर अत्याचार होता है, वो मैं नहीं देख सकती हूँ। बीच सड़क में भी अगर कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, तो चाहे मुझे अपने बच्चे भी छोड़ने पड़े, मैं वहाँ पे कूद जाती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। ये शुरू से, बचपन से मेरी आदत, मैं गलत चीज़ों को नहीं देख सकती हूँ। इसी वजह से मेरे कई
लोग मुझसे भी कि हाँ झांसी की रानी बनती। दोस्तों ज़िंदगी एक बार मिलती लाइफ में, उसका इस्तेमाल करो। अगर हमारे वजह से, हमारी छोटी सी कोशिश की वजह से किसी की लाइफ बर्बाद होने से बच रही, किसी की ज़िंदगी बच रही है और हम उसकी ज़िंदगी में 1% भी काम आ रहे हैं, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मेहरबान है। दोस्तों मैं आपको बहुत कुछ, मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। आते हैं लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं जो मुझे जानते हैं, पूछते हैं, राय मशवरा लेते हैं, लेकिन मैं इस समय गुमनामी के अंधेरे में हूँ। ये वीडियो भी मुझे कई बार बनाना पड़ा क्योंकि मैं कैमरे के सामने में कभी आई नहीं, अजीब सा लग रहा था, बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। क्योंकि दोस्तों हम उस ज़माने के हैं जब इंग्लिश भी नहीं, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और मुझे इंग्लिश आती थोड़ी बहुत, अपने लायक ग्रेजुएट तो हूँ, लेकिन उस समय का जो था आज के हिसाब से हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हमें उसे रखना चाहिए दुनिया के सामने, अपनी बातें रखनी चाहिए, दूसरों की बातें सुननी चाहिए। दोस्तों आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ ये लेडीज़ हमें कहीं सपोर्ट कर सकती है, हम इससे सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों कड़ी से कड़ी जोड़कर ही बड़ा सिरा बनता है। देखिए अगर 1 रुपया अगर हम जोड़े तो लाख बन जाता है, लाख में से 1 भी निकाल देंगे वो खाक भी नहीं रहता। तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप चाहते मैं दूसरा ब्लॉग डालूं तो फिर मैं दोस्तों हिसाब से बनाऊंगी। अभी तो मैं आपके सामने मैं ऐसी आ गई हूँ क्योंकि ये मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। कल ही मैंने नया मोबाइल लिया। बच्चों ने मुझसे कहा माँ आप ये 4, 5, 6, 7 हज़ार का फ़ोन टूटा फूटा रख रही हो, आपने अपनी सारी वो खो दी है, उसको बाहर लाओ, उस टैलेंट को बाहर लाओ और पब्लिक में रखो। आप अगर, क्योंकि मैं किसी से कहती हूँ हाँ मैं B.Ed हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, ऐसे तो लोग सोचते हैं क्या ये तो सारा। लेकिन आज दोस्तों सोशल मीडिया के सामने मैं आ रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि एक समय ऐसा था कि एक मंच था, उस मंच में पहले स्पीच के लिए मुझे बुलाया जाता था। उसमें बड़े बड़े अधिकारी होते थे, बड़े बड़े अफसर होते थे, राजनीतिज्ञ होते थे। मैं एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसी मंच से मुझे इतना वो मिला कि मैं एक बहुत बड़ी पहचान बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों स्ट्रगल भरी लाइफ बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि या तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत चाहिए या फिर दोस्तों अपना सब कुछ छोड़ के उसी पे कूद जाओ, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर उसमें कूद जाऊँ। और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था नहीं, माँ थी नहीं, पिताजी थे, वो बस उनका डेली का काम था, डेली का खाना खाना था। 4-4, 5-5 भाई बहनों का बोझ था, बोझ नहीं कहूँगी दोस्तों, उनका करना था मुझे, हमें देखभाल करनी थी, तो उन्हीं जिम्मेदारियों ने। दोस्तों आज आपके सामने मैं आई हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप भी बोर हो जाओगे। अगर आप चाहते हो मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँ तो मैं कल डेली, अब तो मैं फ्री हूँ, मैं एक ब्लॉग आपको डेली दे सकती हूँ। आप सपोर्ट कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके सहयोग सहारे के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खोए हुए टैलेंट को या इंसान अपना सब कुछ को उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। आपकी एक एक कड़ी बहुत को आगे ले जाएगी। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट शायद किसी की ज़िंदगी, किसी किस्मत और किसी की खोई पहचान वापस ले आए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊँ फिर से सोशल मीडिया में आऊँ तो मैं दूसरा ब्लॉग ज़रूर और जल्दी बनाऊँगी। प्लीज़ जल्दी से अपने कमेंट कीजिएगा और धन्यवाद।